अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन काज़मी और हमेशा की तरह आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। बात करेंगे इमरान खान से, शुरू करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान साहब वैसे तो खैर काफ़ी अरसे से इमरान खान साहब को अरेस्ट कर रखा है और वो जेल में है, लेकिन उससे पहले जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और उसके बाद जब इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया था, उसके बाद कई तरह की बातें चली। बहुत कुछ कहा गया इमरान खान की तरफ से, ये भी कहा गया कि उनको अमेरिका के कहने से ही उनके खिलाफ जो है वो कह लीजिए कि एक तरह की जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया था वो अमेरिका के कहने से लाया गया था। इमरान खान ने एक साइफर जो था वो भी अपनी एक पब्लिक रैली में दिखाया लोगों को और बताया कि जी इसके अंदर ये लिखा था वो लिखा था। खैर अब कई तरह के लोग जो है हमारे यहाँ, सलीम साफी साहब भी जो सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका कहना है कि जी साइफर जो है वो येलो कलर का होता है और इमरान खान ने जो पेपर लहराया था वो व्हाइट कलर का था और इसका मतलब वो साइफर नहीं था। लेकिन अब एक बार जो है वो फिर आज सुबह से एक हंगामा है और उस हंगामे की वजह ये है कि ये साइफर जो कि इमरान खान जिसका जिक्र कर रहे थे, इमरान खान ने जो कहा था कि उनकी गवर्नमेंट हटाई गई है अमेरिका के कहने से और अमेरिका ही इंटरफेयर करता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स में और लाने ले जाने का काम जो कि पाकिस्तान के कुछ पावरफुल लोग करते हैं वो अमेरिका के कहने से ही करते हैं। और ये इमरान खान का जो क्लेम था, जो दावा था, वो आज किसी हद तक जो है लोगों को ये समझ में आ रहा है और शायद लोग उस पर बिलीव भी कर रहे हैं कि ये एक ड्रॉप साइट, एक कह लीजिए वेबसाइट है और एक ट्विटर पे पेज भी है। उन्होंने ये साइफर जो है उसके प्रिंट्स जो है वो लगा दिए या प्रिंट जो है उसको कहिए कि शेयर किया उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर, जिसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर कि जी इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाने की बात भी की गई है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाकर या नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत हटाने की बात की गई है और इसी तरह की कई डिटेल्स हैं जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट्स जो है वो डिनाई करती रही है और उनका कहना है कि नहीं जी हमारा पाकिस्तान की सियासत में या पाकिस्तान की गवर्नमेंट लाने ले जाने में या हटाने में कोई रोल नहीं रहा। उससे अब वो इनकार शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब ये जो पब्लिश हो चुका है जिसको सारी दुनिया में देखा भी जा रहा है इस लेटर को, और साथ ही साथ ये 3 पेजेस हैं, ये 3 पेजेस का लेटर है, 3 पेजेस का ये साइफर है। इसको अगर आप गौर से देखें और पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका जो है वो किस तरह से इंटरफेयर करता रहा। और इमरान खान की जो सरकार हटाई गई थी उसमें भी कहीं ना कहीं अमेरिका का ही रोल था, अमेरिका का ही आता। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे पाकिस्तानी या बाकी दुनिया इतनी हैरान क्यों है। हमारे यहाँ तो अगर ये साइफर ना भी होता और ऐसी बात ना भी पब्लिक की गई होती तब भी लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान किस तरह से अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाता है। पाकिस्तान में जब जब मिलिट्री आई यानी कि कुल्लम खुल्ला डिक्टेटरशिप आई तब भी हर तरह से जो है वो अमेरिका ने उस मिलिट्री गवर्नमेंट का या उन डिक्टेटरशिप का जो है साथ दिया है, उनको रखा है, सालों साल रखा है। शायद ही कोई गवर्नमेंट ऐसी रही हो, सिविलियन गवर्नमेंट, जो कि 5 साल मुकम्मल कर चुकी हो या जिसने 5 साल कंप्लीट किए हो। ज्यादातर गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में अपने 5 इयर्स का जो टेन्योर होता है उसको कंप्लीट नहीं कर पाती। लेकिन ये डिक्टेटर्स जब जब आए, कोई 8 साल रहा, कोई 9 साल रहा, कोई 11 साल रहा, और इस तरह से ना इनको हटाया गया ना ही इनको हटाने की कोशिश की गई। तो बार बार अमेरिका जो है वो इस तरह से पाकिस्तान में ही सिर्फ करता है कि पाकिस्तान में फौजी हुकूमतें जो हैं उनको ना सिर्फ ये कि सपोर्ट किया जाता है, उनको लाया जाता है, बल्कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनका साथ ना देकर उनको किसी ना किसी तरीके से उनको हटाया भी जाता है और उनका साथ नहीं दिया जाता। तो अगर अब इमरान खान ने जो कहा और इमरान खान के कही बात जो है अगर अब वो सही साबित हो रही है और वो साइफर जो इमरान खान दिखा रहे थे अगर वो सच साबित हो गया, जिसको कि हमारे यहाँ कई जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि जी साइफर जो तो येलो कलर का होता है, इमरान खान तो व्हाइट कलर का पेपर दिखा रहे थे। चले इमरान खान साइफर नहीं दिखा रहे थे, लेकिन इमरान खान जो बात कर रहे थे वो बात तो सच साबित हो रही है कि वो बात भी सच साबित नहीं हो रही है। हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे मीडिया के लोग हैं या कह लीजिए जो कोलीग्स भी कहा जा सकता है, मीडिया कोलीग्स हैं, क्या अब वो ये बताना पसंद करेंगे कि जो इमरान खान ने कहा था क्या वो गलत कह रहे थे। अब मैं कोई इमरान खान की फैन नहीं हूँ, मुझे इमरान खान की गवर्नमेंट कभी ठीक नहीं लगी। जब इमरान खान थे उनसे कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा था और हर तरह से जो है हालात खराब ही थे पाकिस्तान के, लेकिन इतने खराब बहरहाल फिर भी नहीं थे जो कि शहबाज शरीफ साहब ने आकर कर दिए हैं। लेकिन इस वक्त अगर शहबाज शरीफ साहब और उनको लाने वालों से अगर ये पूछा जाए कि जी ये सब कुछ आप अमेरिका के कहने से कर रहे थे और अमेरिका ही आपकी कंट्री को चलाता है और बताता है कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा,
तो यकीनन वो लोग ऐसे ही मुंह झुकाकर और मुंह छुपा कर बैठ जाएंगे जैसे कि इस फोटो में दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बार फिर ट्रम्प की भी जो वाहवाही हो रही है और ट्रम्प की तरफ से भी जो बार बार तारीफें की जाती हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब की और कभी फील्ड मार्शल साहब की, कि जी उन जैसा तो कोई है ही नहीं है, वो तो क्या अजीम लोग हैं, क्या जबरदस्त लोग हैं। तो ये सब कुछ जो ट्रम्प कह रहे हैं, तो उसके पीछे भी यकीनन अमेरिका की कोई ना कोई बात है, अमेरिका का कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई गर्ज है जो कि पाकिस्तान के साथ अटकी हुई है, और पाकिस्तान से उन्हें फिर कोई ऐसा काम करवाना है जो शायद दुनिया में कोई और कंट्री करने को तैयार ना हो। अब चाहे वो ईरान के अगेंस्ट हो, चाहे वो चाइना को लेकर हो, चाहे वो भारत को लेकर हो, चाहे अफगानिस्तान को लेकर हो, या दुनिया की किसी भी कंट्री को लेकर हो, पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाता है और पाकिस्तान में जिस तरह से डिक्टेटरशिप चला करती है, जिसके ऊपर यकीनन बहुत से लोग तो समझते हैं, बात भी करते हैं कि अमेरिका ने कभी भी सिविलियन गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया, हमेशा से डिक्टेटरशिप को ही सपोर्ट किया। और यही वजह है कि इमरान खान ने जिस वक्त ये शोर मचाया, हालांकि इमरान खान खुद भी कोई अपने के लिए अपना मैंडेट लेकर नहीं आए थे, इमरान खान को भी लाया गया था और इमरान खान भी एक तरह से उसी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की प्रोडक्ट है जिसके के बाकी लोग थे, यानी कि चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, बेनजीर भुट्टो हो, यहाँ तक के जुल्फिकार अली भुट्टो भी जो कह के गए कि जी हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, और इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स वो दिया करते थे, कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से मिलिट्री के ही लाए हुए थे और उन्हीं के बिठाए हुए थे। वरना पाकिस्तान में तो कभी भी ऐसे इलेक्शंस नहीं हुए जिसको हम ये कह सकें कि जी पब्लिक ने वोट डाला और पब्लिक पावर से या पब्लिक के वोट की पावर से ये लोग प्राइम मिनिस्टर बने। आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में ऐसा नहीं आया है जिसको पब्लिक लाई हो या पब्लिक ने हटाया हो। पब्लिक ना लाने में बेचारी का रोल होता है, ना हटाने में रोल होता है। पब्लिक को तो सिर्फ मामू बनाया जाता है, पब्लिक को तो सिर्फ उल्लू बनाया जाता है कि जी आपके वोट की बड़ी ताकत है और आपका वोट चाहिए, जबकि होता ही है कि जब किसी का मैंडेट होता है उसके बजाय कोई दूसरा आ जाता है। और ये बात हम जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम से देखते चले आ रहे हैं, और यही वजह बनी कि बांग्लादेश हमसे अलग हुआ और एक नई कंट्री उन्होंने बना ली, लेकिन बहरहाल हमारे साथ रहना उन्होंने पसंद नहीं किया, और उसमें भी यही बेईमानी, यही मक्कारी और यही सब कुछ गलत जो हो रहा था वो उस वक्त भी हो रहा था और इस वक्त तक हो रहा है। और इमरान खान ने खैर ये साइफर तो दिखा दिया कि देखो जी मेरी गवर्नमेंट हटाने को कहा जा रहा है और अमेरिका की तरफ से ये सारे पैगाम आ रहे हैं, अमेरिका ये कह रहा है, अमेरिका वो कह रहा है। लेकिन ये इमरान खान ने उस वक्त नहीं कहा जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। ये इमरान खान ने उस वक्त नहीं कहा कि जी इस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो हटाई गई है उसमें भी कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है। लेकिन अमेरिका कुछ नहीं कर सकता जब तक के यहाँ पे बैठे हुए लोग जो पावरफुल है, जो मिलिट्री के कहलाते हैं, जो कहा जाता है कि जी पाकिस्तान को, कि जी पाकिस्तान में मिलिट्री रूल ही एक तरह से चलता है, कभी सामने आकर, कभी खुल्लम खुल्ला और कभी पीछे रहकर, यानी कि कई बार डिक्टेटरशिप जो है वो खुल्लम खुल्ला रही है और उसके बाद जितनी डिक्टेटरशिप्स रही है उसमें सामने सिविलियन चेहरे रखे गए हैं, और फिर ताकि ये कि उनको शायद ये पता लग गया कि अब पब्लिक थोड़ी होशियार हो गई है, ये 71 वाली पब्लिक नहीं है, ये 48 वाली पब्लिक नहीं है, ये 65 वाली पब्लिक नहीं है। इसको समझ आ गई है कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है और किसके लिए कर रहा है। तो जाहिर है कि अब सामने एक सिविलियन चेहरा रखा जाता है, चाहे वो नवाज शरीफ का हो, चाहे वो इमरान खान का हो, चाहे वो बेनजीर भुट्टो का हो या किसी का भी, ताकि जिस वक्त के गवर्नमेंट को गुस्सा है, के ऊपर किसी को गुस्सा है, या पब्लिक ये कहे कि जी मेरे पास तो जॉब नहीं है, मेरे पास तो खाने को नहीं है, मेरे पास तो मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, मेरे पास तो हेल्थ सेक्टर में कुछ नहीं है, तो ये कहा जा सके कि जी ये देखिए ये गवर्नमेंट बैठी है और ये सब कुछ किया धरा इनका है। जबकि बात सारी ये कि जो बार बार पैसा मांग के लाया जाता है, चाहे वो IMF से हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से हो, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, हमने शायद ही कोई कंट्री ऐसी छोड़ी होगी दुनिया में जिससे हमने पैसा ना मांगा। तो जी दो चार को छोड़ के कुछ तो खैर हमें देते नहीं है, कुछ बात नहीं करते, और कुछ के पास पैसा ही नहीं है, तो सिर्फ वही बचे हैं, बाकी तो हमने किसी को इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो जो है वो हमें पैसा देने में ना करे। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर बात की जाए पाकिस्तान में कि जी अगर बार बार जो गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं और आती हैं, तो जाहिर है कि उसके लिए इनको एक चेहरा चाहिए होता है जिसको पब्लिक बुरा भला कह सके, और पब्लिक ये कह सके जी इनकी वजह से हम लोग बेरोजगार हैं, इनकी वजह से हमारे लोग जो हैं वो परेशान है, और इसी तरह की दूसरी बातें जो हमारे यहाँ की जाती हैं। उसके लिए एक प्राइम मिनिस्टर का चेहरा जो है वो बहरहाल पाकिस्तान को दिया जाता है, लेकिन असल में मुल्क चलाता कौन है, फैसले कौन करता है, सभी को पता है। इमरान खान के जमाने में भी इमरान खान चाहे चाइना जाते थे, चाहे सऊदी अरेबिया जाते थे, चाहे अमेरिका जाते थे, जहां जाते थे उस वक्त के
आर्मी चीफ जो थे यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो इमरान खान के साथ होते थे, चाहे उनका कोई काम है या नहीं है। तो जाहिर है क्योंकि अमेरिका को भी पता है, सऊदीया को भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि अगर बात करनी है तो फिर पाकिस्तान की मिलिट्री से ही बात करनी है, पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट से बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे वो बहुत ही कमजोर हुआ करते हैं। और इस वक्त भी अगर आप शहबाज शरीफ साहब को देखें और जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब बार बार हर काम का क्रेडिट, हर बात के लिए क्रेडिट जो है वो मिलिट्री को देते हैं, हर बात के लिए क्रेडिट जो फील्ड मार्शल साहब को देते हैं कि वो खुद भी बेचारे हैरान हो जाते हैं, अच्छा तो मैंने ये भी किया है। तो खैर इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, सबके सब कोई भी काम हो उसका क्रेडिट एंड में जाकर मिलिट्री को ही देते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई गलती हो जाए, कोई कोताही हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसका क्रेडिट जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट को ही दिया जाता है, उसमें हरगिज मिलिट्री का हाथ नहीं होता। कहा बार बार ये भी जाता है जी हमें सियासत में ना घसीटा जाए, जबकि हाल ये कि सियासत के अलावा कहीं दिखाई नहीं देते। हर जगह पर जब इंटरफेयर करेंगे, हर जगह पर जब यही सिलसिला चलेगा तो अब जमाना वो आ गया है कि बातें खुलना शुरू हो गई हैं। अब जमाना वो आ गया है कि अब अमेरिका भी एक्सपोज हो रहा है, और हमारे लोग तो खैर एक्सपोज हो ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका भी एक्सपोज होता चला जा रहा है। अमेरिका का भी रोल जो है वो पता लगता चला जा रहा है लोगों को कि जी अमेरिका जिस तरीके से पाकिस्तान में इंटरफेयर करता रहा है तो जाहिर हमारे लोगों ने करने दिया, क्योंकि हमारे लोगों को फायदा है, उन लोगों को फायदा है जो कि पॉलिसीज बनाते हैं, उन लोगों को फायदा है जिनके हाथ में ये लोन आते हैं, चाहे आईएमएफ का हो चाहे वर्ल्ड बैंक का हो। और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर जिस वक्त अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझने लगे कि जी मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं और ये तमाम लोग तो मेरे अंडर हैं और मेरी मर्जी से चलेंगे, उसी वक्त उनको हटा दिया जाता है। चाहे वो नवाज शरीफ हो, जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर निकलने के बाद नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो तरह तरह के नाम दिए, कई बार उन्होंने खलाई मखलूक जैसा वर्ड भी जो है वो इस्तेमाल किया, और इसी तरह की बातें जो है वो नवाज शरीफ साहब करते रहे। और यही रीजन है कि जब दोबारा नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस आए तो उनको जो है वो किसी तरीके से भी उनको बहरहाल प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब के अंदर से फिर वही बात निकल आती है कि जी मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ और इन लोगों को तो मेरी बात सुननी चाहिए। तो इसीलिए नवाज शरीफ साहब से कहा कि आप आराम कीजिए, और ऐसे में उनको मिल गए शहबाज शरीफ साहब। अब शहबाज शरीफ साहब से बेटर तो कोई हो नहीं सकता, जो कि पूरी तरह से जो है वही काम करते हैं, जो उनसे कहा जाए उतना ही करते हैं जितना उन्हें कहा जाए। बटरिंग करने में शहबाज शरीफ साहब का कोई मुकाबला नहीं है, और अभी शहबाज शरीफ साहब को जो है वो चाइना भी जाना है, और शी जिनपिंग को पहले ही पता होगा कि अब ये चाइना आएंगे, और जाहिर है कि जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब वाहवाही किया करते हैं वो यकीनन शी जिनपिंग को भी उसकी आदत होगी। तो शहबाज शरीफ साहब से वैसे कहा जाता है कमजोर प्राइम मिनिस्टर अभी तक पाकिस्तान में कोई आया नहीं है, क्योंकि हर जगह पे थोड़ा बहुत अपनी कह लीजिए थोड़ी बहुत अपनी बात जो है वो करने की हिम्मत जो है हर प्राइम मिनिस्टर ने दिखाई, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो जो फांसी लग गए, चाहे वो बेनजीर भुट्टो हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो जिनको अरेस्ट किया गया। शहबाज शरीफ साहब की ये बात अच्छी है कि वो जो है वो जिस तरफ उन्हें झुकाओ उसी तरफ वो चले जाते हैं, और इसी तरीके से वो बहुत कामयाबी के साथ अभी तक अपनी जो प्राइम मिनिस्टरशिप है उसको रखने में या उसको चलाने में कामयाब है, क्योंकि उन्हें करना कुछ भी नहीं है, उन्होंने बस हाँ जी हाँ जी हाँ जी करना है, उससे ज्यादा उनका कोई रोल है नहीं। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि एक बार अब ये जो साइफर जो एक्सपोज हुए हैं लोग, और ये जो इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर जो शेयर किया गया है, तो उससे अब किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? किसी को कोई शर्म आएगी क्या? किसी को कुछ होगा? मेरा ख्याल है कुछ नहीं होगा, इसलिए कि इस तरह की बातें पहले भी होती रही हैं, इस तरह के एक्सपोज ये लोग पहले भी होते रहे। अब अमेरिका जो है वो एक तरह से एक्सपोज हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान के पावरफुल लोग जो है वो हमेशा से अमेरिका का साथ देते आए हैं और अभी भी अमेरिका का ही साथ दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको किसी किस्म की शर्म आएगी या वो किसी तरीके से भी अपने आप को करेक्ट करने की या सही करने की कोशिश करेंगे। यही कहा जाएगा कि इनके खिलाफ साजिश हो रही है। एक तो पाकिस्तान को हमेशा ये लगता है कि सारी दुनिया उनके खिलाफ साजिश कर रही है, पता नहीं हमारे पास ऐसे कौन से खजाने गड़े में जिसके लिए सारी दुनिया जो है वो हमारे खिलाफ साजिश करती रहती है, और हम बस उन्हीं से बचने के चक्कर में इधर उधर घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री कोई खास प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है। लेकिन बहरहाल अमेरिका के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन ट्रंप को इसके पहले भी कई बार इसी किस्म की हरकतों पे पकड़ा गया है। अमेरिका तो अब ईरान ने बहुत अच्छे से अमेरिका को एक्सपोज कर दिया है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है
कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ थोड़े दिन इस चीज के ऊपर बातचीत होगी और उसके बाद ये बात आई गई हो जाएगी, कोई बात करेगा कोई नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा इंडियन मीडिया जो है वो शोर मचाता रहेगा, लेकिन उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कहेंगे जी हम तो इंडियन मीडिया देखते ही कोई नहीं है, तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरह से ये जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं, जिस तरह से पेपर्स सामने आए हैं सैफर के, और इमरान खान की कही बात सच साबित हुई है, अब उससे इमरान खान को भी मेरा ख्याल है कि कोई ना फायदा होगा और ना नुकसान होगा, इसलिए कि ये चीजें तो लोगों को बहुत पहले से पता थी। ये और बात है कि अब इन सैफर पेपर्स को पढ़ने के बाद लोगों को ये जरूर समझ में आ जाएगा कि अमेरिका जो है वो किस तरह से इंटरफेयर करता रहता है डिफरेंट कंट्रीज में, और खास तौर पे पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान को स्टडी करने वाले लोगों को, और चाहे वो भारत में हो, बांग्लादेश में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, जो पाकिस्तान को एज अ सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, उनको ये बात बहुत पहले से पता होगी। किसी को हैरत नहीं हुई, मेरे समेत मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई कि ये पेपर्स बाहर आ गए हैं और उसमें क्या लिखा हुआ है और क्या बात बताई गई है, किस तरह से लोगों को एक्सपोज किया गया है। क्योंकि ये तमाम चीजें तो अगर आप हमारे वीडियोस उठाकर देखें इस चैनल की, चाहे आप हमारे पुराने चैनल पे जाकर वीडियोस को निकाल कर देखें, तो आपको पता लगेगा। हम तो कब से गले फाड़ फाड़ के यही कह रहे हैं कि अमेरिका यहाँ पे सारे फैसले करता है, अमेरिका की ही मर्जी से गवर्नमेंट आती जाती है, और लाने ले जाने का काम हमारे यहाँ के जो पावरफुल लोग हैं, हमारे यहाँ के जो कह लीजिए भाई लोग हैं, वो करते हैं। और ये काम इसीलिए अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान की मिलिट्री गवर्नमेंट्स को या पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करता है। और जैसा मैंने कहा कि कोई सिविलियन गवर्नमेंट 5 साल मुकम्मल नहीं करती, लेकिन जब जब ये डिक्टेटर आए हैं कभी भी इनका तख्ता पलट नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इनको कुछ ही सालों में हटा दिया गया हो, या 8 साल 9 साल 11 साल बड़े धड़ल्ले के साथ रहकर गए हैं। और अभी भी इस वक्त भी पाकिस्तान में जो एक कह लीजिए एक सिस्टम चल रहा है, वो एक तरह से उसको भी कई लोग जो है वो यही कहते हैं कि जी ये भी एक तरह की डिक्टेटरशिप है। ये और बात है कि सामने शहबाज शरीफ साहब को रखा गया है ताकि अगर किसी ने कुछ कहना है तो वो शहबाज शरीफ साहब को कह ले। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।